बार बार आपके माध्यम से चुनौती देते हैं। कोई भी लड़ ले, दुनिया की कोई भी ताकत हाजीपुर से लड़ ले, हमको चुनाव वहां से नहीं हरा सकती है। जो ढिंढोरा आपने पीटा कि मेरे पास वोट बैंक है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, हम चाचा के साथ नहीं जाएंगे, एक मंच शेयर नहीं करेंगे। हाजीपुर से देखिए चिराग पासवान कभी भी चुनाव नहीं जीतते। एक मंशा उनकी थी कि अपने चाचा जी को हम यहाँ से चुनाव हरवा दें। एक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जीवित रहते वह नहीं आई। अब चिराग पासवान अगर अपने हल्की राजनीति के लिए इस्तेमाल करेंगे, अगर वो चुनाव हार जाएंगी तो आप समझ रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी है। अब हल्की राजनीति हमको लगता है कि चिराग पासवान को शोभा नहीं देता है। लोग को लग रहा है कि भाभी को उतारेंगे, अगर हार जाएंगे तो शोभा नहीं देता है, तो भाई भाभी के लिए सीट छोड़ दें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, राजनीतिक माहौल में हमेशा ये सुनते नजर आते होंगे आप कि भाई राजनीतिक में कुछ भी होता है। राजनीतिक में कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कहीं भी जा सकता है। चुनाव का जैसे ही माहौल आता है वैसे लोग अपना साइड पकड़ लेते हैं कि भाई मेरे लिए कौन सा सीट सही है, मेरे लिए कौन सा जगह सही है, मेरे लिए कौन सा पार्टी सही है। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान जिस तरह से जब से वो एनडीए में गए हैं, उनके तो सुर ही बदल गए हैं। एनडीए से पहले जब थे तो हम आपको उनका बयान जो आता था कि भाई हम ना हाजीपुर छोड़ने वाले हैं, ना जमुई छोड़ने वाले हैं, चाहे जो भी हो जाए। जब वो बैठक हुई थी उस समय तक भी वो कह रहे थे, लेकिन अभी जो उनका बयान जो सामने आ रहा है उसमें साफ तौर पे पता चल रहा है कि वो तो लग रहा है कि कुछ और ही बोल रहे हैं। क्योंकि वो कहते नज़र आ रहे हैं कि जमुई में जवानी में मतलब हम आए हैं और बुढ़ापा में जाएंगे, यानी कि जमुई से हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो भाई हाजीपुर का क्या? हाजीपुर तो कह रहे थे कि पशुपति पारस जी चाहे जो भी हो जाए उनको तो हम देने वाले हैं नहीं, हम ही वहाँ से लड़ेंगे। अब माँ का भी बात आ रहा है। फिर वो ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि एनडीए डिसाइड करेगी, यानी कि जिस गठबंधन में हम गए हैं तो गठबंधन डिसाइड करेगी कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा। तो यानी कि जो बातें सामने आ रही थी कि पशुपति पारस जी आउट हो जाएंगे चिराग के आने से, एनडीए में इन होने पे तो आउट हो जाएंगे, तो यहाँ तो साफ पता चल रहा है कि कौन किस तरह से अपना तालमेल बैठा रहा है। चले, चंदन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पशुपति पारस के खेमे से ही प्रवक्ता हैं। चंदन जी, अभी तो चिराग पासवान के कुछ सुर ही बदल गए हैं। भाई हाजीपुर जो कहते थे चाहे जो भी हो जाए, कर्म भूमि है हमारे पिताजी की, छोड़ने वाले नहीं है। अब तो कह रहे हैं कि गठबंधन डिसाइड करेगी। माँ का भी बात सामने आ रहा है। रूपम जी, बिहार में कहावत है, हथिया हथिया शोर कैलस गदहो ना ले अइले रे। तो जिस तरीके से चिराग पासवान जी ने कल बयान दिया है, अब इससे तो स्थिति स्पष्ट हो गई है कि चिराग पासवान जमुई से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि हाजीपुर से देखिए चिराग पासवान कभी भी चुनाव नहीं जीतते। एक मंशा उनकी थी कि अपने चाचा जी को हम यहाँ से चुनाव हरवा दें, एक साजिश। तो अब तो स्पष्ट हो गया है। बहुत कुछ राजनीति में लोग बोलता है, हम इसको चुनाव लड़वा देंगे, उसको चुनाव लड़वा देंगे, इसकी दावेदारी है, उसका हक है। ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे स्वर्गीय संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी 2019 में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को यह सीट देकर अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी सिद्ध कर दिया। अब कोई कितना भी पानी पर लाठी पीटे, उससे पानी अलग होने वाला नहीं है। और कोई भी लड़ ले हाजीपुर से, हम तो बार बार आपके माध्यम से चुनौती देते हैं। कोई भी लड़ ले, दुनिया की कोई भी ताकत हाजीपुर से लड़ ले, हमको चुनाव वहां से नहीं हरा सकती है। चिराग पासवान हमेशा दो बातें कहा करते थे कि भाई जहां पशुपति पारस जी रहेंगे हम वहां नहीं जाने वाले हैं, लेकिन गए, एनडीए में साथ में हैं। ये बोलते थे कि चाहे जो भी हो जाए, मेरे ही लाइव बिहार पे ही सबसे पहले उन्होंने बयान दिया, चाहे जो भी हो जाए हम हाजीपुर और जमुई दोनों नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन अब एनडीए डिसाइड करेगी, गठबंधन डिसाइड करेगा, यानी कि छोड़ भी सकते हैं। बुढ़ापा की बात कर रहे हैं जमुई में कि बुढ़ापा में जाएंगे। रूपम जी, 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो चिराग पासवान 136 सीट पर चुनाव लड़ने की लालसा को लेकर गठबंधन से बाहर निकल गए, जबकि उस गठबंधन से बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं था और पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया। जरा सा भी असर चिराग पासवान पर हम लोग ने देखा नहीं। आज चिराग पासवान 2024 का जब समर छिड़ गया है, जब एक एक सीट इम्पोर्टेंट है और एनडीए एक एक सीट जीतने के लिए रणनीति तैयार कर रही है,
उस समय चिराग पासवान को यह एहसास हो गया कि सदन पहुंचना जरूरी है, तो गठबंधन में वापस आए हैं हम। मतलब इतना भौकाली बना रहे थे एनडीए में जाने के लिए। हाँ, वही तो हम तो बराबर आपके माध्यम से कहते हैं कि भाई चौबे गए छब्बे बनने दूबे बन के आए। जब आपको इसी गठबंधन में वापस आना था तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और जो ढिंढोरा आपने पीटा कि मेरे पास वोट बैंक है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, हम चाचा के साथ नहीं जाएंगे, एक मंच शेयर नहीं करेंगे, मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे, गठबंधन में नहीं रहेंगे, लेकिन सब हर चीज़ जो है चिराग पासवान उसी तरीके से स्वीकारते जा रहे हैं। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि चिराग पासवान एक भूमिका बना रहे थे, अब वो भूमिका धीरे धीरे अब वो समाप्त हो रही है। साफ पता चल रहा है कि भाई चिराग पासवान पे चाचा भारी पड़ गए ना। हमारे साथ 5 सांसद हैं और चिराग पासवान इकलौते हैं। और बिहार की राजनीति में ही नहीं, देश में कहीं भी जब गठबंधन बनता है तो सिटिंग गेटिंग पर होता है। हमारे सिटिंग पर कहीं कोई बात ही नहीं है। 5 सांसद हमारे साथ हैं और हमको ही मिलेगा। चिराग पासवान इकलौते सांसद अपनी पार्टी के हैं तो जमुई उनको मिलेगा, हमारा इस पर कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो वैशाली, खगड़िया, नवादा, हाजीपुर, ये सब जो सीटें हैं यह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की हैं, तो कहाँ इसमें है अब चिराग। माँ की भी बात आ रही है, ये भी वो कहते नजर आ रहे हैं कि भाई पहला हक हमारी माँ का बनता है, अगर माँ वहाँ से लड़ती है तो ये भी ठीक है। देखिए, मैं रूपम जी इस तरीके की ओछी राजनीति पर क्या कहूँ, हल्की राजनीति है। हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी हैं, हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि उनको हाजीपुर में हम लोग हराएंगे। और राजनीति में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जीवित रहते वह नहीं आई। अब चिराग पासवान अगर अपने हल्की राजनीति के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ये राज्यसभा से चिराग पासवान डिमांड कर रहे हैं, वो भेजें। अगर वो चुनाव हार जाएंगी तो आप समझ रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी हैं। अब हल्की राजनीति हमको लगता है कि चिराग पासवान को शोभा नहीं देता है, करनी भी नहीं चाहिए उनको। आप लोग को लग रहा है कि भाभी को उतारेंगे, अगर हार जाएंगे तो शोभा नहीं देता है, तो भाई भाभी के लिए सीट छोड़ दें। देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। 2019 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो बंटवारा किया, हाजीपुर से उत्तराधिकारी बना दिया पशुपति कुमार पारस जी को, जमुई से चिराग पासवान को सदन भेजने का काम किया और 6 सांसद, ये तपस्या है रूपम जी। लोक जनशक्ति पार्टी को बनाने में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बहुत बड़ा त्याग और तपस्या किया है और 6 सांसद हम लोग कमाए और हमारे जो कार्यकर्ता थे जो खून पसीने से पार्टी को सींचा। चिराग पासवान मेहनत करें और अपना लकीर खींचें। तो मतलब भाभी के लिए नहीं ना छोड़ रहे हैं हाजीपुर। वो राजनीति में है ही नहीं और राजनीति में कभी उनकी रुचि नहीं रही है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 2019 में सबसे पहले उनसे पूछने का काम किए थे। उस समय वह सिरे से इसको खारिज की थी। अब अगर वो चुनाव लड़ने को हामी भरेंगी तो चिराग पासवान जी के दबाव में, और इस तरीके की बात जैसे चिराग पासवान अभी तक कहते आए थे कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, अब पीछे पैर खींच लिए, समझ में आ गया। उसी तरीके से थोड़ा सा समय आप और रुकिएगा तो ये माता जी का भी जो प्रकरण अभी आ रहा है कि चुनाव शायद लड़ सकती हैं, इनका भी नाम वापस हो जाएगा। कोई बट नहीं है, हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस जी ही चुनाव लड़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत वहां से हमको चुनाव लड़ने से ना रोक सकती है ना हरा सकती है। लोग ये कहते नजर आते हैं, भाई पशुपति पारस जी भी कहते हैं और भी लोग कहते हैं कि चिराग में राजनीतिक समझ कम है। देखिए, मैं तो आपके माध्यम से कई बार कह चुका हूं कि राजनीति के अबोध बालक हैं चिराग पासवान। अगर ऐसा नहीं रहता तो इस तरीके की हल्की बात कि माता जी को हम लड़ाएंगे, इस तरीके की हल्की बात चिराग पासवान कभी ना करते। वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अर्धांगिनी हैं। इस तरीके से आप भरे समर में आप साजिश कर रहे हैं उनको सड़क पर लाने का। इस तरीके से राजनीति होती है। हम तो बराबर कहते हैं कि इनको राजनीति सीखने की ज़रूरत है। हमारे स्वर्गीय संस्थापक के पुत्र हैं। हम लोग बहुत कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब मुंह में उंगली डाला जाएगा तो बहुत कुछ बोलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चंदन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई जिस तरह से पशुपति पारस जी जो कि हमेशा कहते नजर आते हैं कि चिराग पासवान में राजनीति की समझ कम है,
क्या वाकई में जिस तरह से उनके बयान आते हैं, पहले कुछ और, एनडीए में जब शामिल नहीं थे तो पहले कुछ और बयान आ रहे थे, चाहे जो भी है, हाजीपुर हम छोड़ेंगे नहीं, जमुई हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अब कुछ सुर ही बदल गए हैं। चलिए उनके पार्टी से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।